यहाँ तुम्हारा एक कोरियर है, देखो। मेरे लिए? धन्यवाद। मेरी कॉफी फिर से भर दो। ठीक है। जियांगचुन, तुम कैसे आ गए? मैं बोया के साथ सौंदर्य प्रसाधन के लिए जा रही हूँ। बोयर का ऑफिस इस मंजिल पर नहीं है। मुझे पता है, मैं बस तुम्हारे देखने के लिए आई हूँ। मुझे देखने के लिए? मुझे क्या देखना है? ऐसा ही है। लूशिंग शेंग के प्रबंधक ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास भेज दिया है। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें वो मिला है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इतना महत्वपूर्ण है? अगले साल का नवीनीकरण कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा है, हुअम जियावेन तो काम नहीं कर रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुम्हारे वकील इसे देख सकते हैं। कोई समस्या नहीं। हुआंग जियावन काम करे या न करे, जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले मैं तुरंत इसे कानूनी विभाग को दे दूंगा, ठीक है? नहीं, मैं उनके साथ नवीनीकरण नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें मिला हो तो मुझे दे दो। लेकिन मुझे अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। तुम्हें कैसे दूं? तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। मैं बोयर को ढूंढता हूँ। सौंदर्य प्रसाधन के लिए? ठीक है, कोई बात हो तो फोन कर देना। ठीक है। नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जियांग साहब का कोई कोरियर आया है? जियांग महोदया, 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ। चीजें फिर से सील करके उन्हें दे दो, उन्हें मत बताओ कि मैंने देखा है। मुझे पता है। नहीं हो सकता, अभी कोरियर ने कहा था कि वह डिलीवर कर दिया है, और फिर से ढूंढो। हाँ, अभी एक कोरियर फैंग सचिव ने ले लिया। धन्यवाद। जियांग महोदया, आपको कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जियांग महोदया, फैंग सचिव, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं भी तुम्हें फोन करने वाला था। जियांग साहब ने कहा कि तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुम्हें भेजना है, लेकिन आज मेरे पास यही एक कोरियर है। मैंने अभी तक उसे नहीं दिया है। देखो कि क्या यही है। यह जियांगकिन अभी तक नहीं देखा होगा। सुबह में बहुत कुछ हुआ था, उसे देने का समय ही नहीं मिला। फैंग सचिव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी दिन जरूर आपको खाने पर बुलाऊंगा, तो मैं चलता हूँ।
यह हुआंग जियावेन वास्तव में क्या करना चाहता है? बोएर, बोएर, आज बहुत मुसीबत है। तुम्हारे साथ सौंदर्य पर नहीं जा सकते। ऐसा करो, किसी दिन मैं तुम्हें खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने किन्हिंगसू से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार किया और वह खुद ही उठने लगी। चिरने दो, अब मेरे पास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। बहन, मैं हूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात कहनी है। क्या तुम सुनिश्चित हो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या इतना मूर्ख हो सकता है? अब समझ में आया कि किनिंगसू ने हुओजी को जियांग परिवार में भेजा। वास्तव में छुपकर बच्चा पैदा करने के लिए ये बहुत अधिक है। मैं बेवकूफी से होजी की मदद कर रहा था, उसके लिए स्पष्टीकरण कर रहा था। मैंने उस पर विश्वास किया। मैं सोचता था कि वह बिना जाने के किनिंगसू का उपयोग कर रही थी और किनिंगसू के द्वारा फंसाई गई थी। मुझे नहीं पता था कि वे दोनों मेरे साथ धोखा चाहती थीं। तो अब तुम इतने गुस्से में हो किनिंगसू के साथ बच्चा पैदा करने के कारण या हुओजी के झूठ बोलने के कारण? अब कुछ मत कहो। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या करने वाले हो। यह बात अगर बूढ़े आदमी को पता चली। उन्हें नहीं पता होना चाहिए। पिता का स्वास्थ्य खराब है। वे जियांग परिवार की इज्जत को बहुत महत्व देते हैं। मुझे डर है कि उनका स्वास्थ्य नहीं रुकेगा। लेकिन अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे, तुम किनिंगसू से तलाक लेना चाहते हो, तो यह असंभव है। यह वास्तव में मेरी गलती है। मैंने कैसे मान लिया कि किनिंगसू वोजी है? वह कैसे उस व्यक्ति हो सकती है जिसने मुझे बचाया था? वह कैसे हो सकती है? तुम खुद को इतना दोषी मत मानो। कौन सोच सकता है? किनिंगसू और होजी जुड़वा बहनें हैं। तुम्हारी वजह से ही शुरू में तुमने ही मान लिया कि किनिंगसू वही व्यक्ति है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, और तुमने रोमांटिक व्यवहार किया। जीते जी अपने बीच का रिश्ता नहीं बताना चाहा। अगर तुमने उस समय कह दिया होता तो आज की घटना नहीं होती। मुझे लगता है कि यह सब भाग्य है। इस तरह की जिम्मेदारी मैंने बनाई है। यह मुश्किल स्थिति, लेकिन उस समय होजी का चेहरा मेरे दिमाग में गहराई से छप गया था। मैं वास्तव में उसे नजरअंदाज करने में सक्षम नहीं हूं। किनिंगसू का वह चेहरा जो लगभग एक जैसा है, लेकिन हर बार जब मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूं, मैं उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना और उसे जानना चाहता हूं, मैं और अधिक निराश होता जा रहा हूं। ठीक है, खुद पर इतना आरोप मत लगाओ। आइए सोचे कि आगे क्या करना है। तुमने अभी कहा यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, तो फिर यह किसका है? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यह बच्चा किसका होना चाहिए। हुआंग जियावेन, तुम्हारे ही होने का अनुमान था। सिंहुआ, आओ थोड़ा सूप पियो। अगली बार आने से पहले मुझे बता देना, मेरे पास तैयारी बिल्कुल नहीं थी। यह सुबह सुबह तुम्हारी बहन के लिए बनाया गया मुर्गी का सूप है। आओ कुछ पियो। माँ, तुम्हें मुझे एक्साइज ही कहना ही चाहिए। मैं इसी तरह कहलाने का आदी हूँ। कुछ भी कहो, तुम तो अब मेरी बेटी ही हो। माँ, बहन कब आएगी? अगर मैं और देर करूं तो जियांग घराने की ओर लौटने पर बदशुक्री होगी। तुम्हारी बहन ने कहा कि वह अस्पताल में बच्चे को देखने जा रही है और फिर वापस आएगी। मैंने तुम्हारी बहन से कहा है कि वह होटल का किराया चुका दे, थोड़ा बचाने का प्रयास करे। यह अस्पताल फिर से कॉल कर रहा है, कह रहे हैं कि बच्चे का इलाज फिर से शुरू करने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारी बहन इतनी बर्बादी कर रही है। फिर पैसे देने होंगे। कितने पैसे? यह मुझे नहीं पता, तुम्हारी बहन कह रही है। वह ढंग से इसका हल निकाल लेगी। उसके पास क्या विकल्प है? मेरी राय में उसे जियांग घराने में लौटना चाहिए और इस बच्चे को गांव में ले जाकर पालना चाहिए। इससे ही सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन बच्चे को जियांग घराने में लाना चाहिए। माँ,
वास्तव में जियांग परिवार इतना भयानक नहीं है जैसा बहन कहती है। मुझे लगता है कि जियांग परिवार बच्चे को स्वीकार कर लेगा। तुम जल्दी से सूप पियो। यिंगसू वापस आ गई है। बहन, तुम कैसे आ गई? हमने तो कहा था कि इन दिनों दिखने की कोशिश कम करो। कुछ दिनों में वापस आ जाओगी। मेरे पास आपातकालीन काम था। फिर अंदर आओ। हुआंग जी बैठ जाइए। कुछ पीना चाहोगे? नहीं धन्यवाद। तुमने वो चीजें मुझे भेजने की हिम्मत की तो जानते ही होगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैंने भेजा था? वो चीजें भेजने वाला किन्यिंगसू के करीबी ही हो सकता है। किन्यिंगसू की कोई दोस्त नहीं है। मुझसे शादी के बाद तो उसने पुराने सब रिश्ते तोड़ दिए, तुम्हें छोड़कर। तो तुम जानते हो कि मैं और यिंगसू असल में। तुम सहपाठी थे या पहला प्यार? तुम्हें लगता है कि मैं जानकर बिना जाने शादी करूंगा? उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, श्री हुआंग। तुम्हें चोरी करना पसंद है। लेकिन तुमने इंसान चुराया यह तो ठीक है। लेकिन बच्चे को क्यों शामिल किया? मेरी बीवी को मुझसे तलाक लेने के लिए उकसाया। मेरा पैसा लेकर भाग गए। यह थोड़ा बेईमानी है। श्री जियांग, लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं। तो इन 2 सालों में तुमने कुछ नहीं दिखाया। क्योंकि मुझे परवाह नहीं है तुम और किन्यिंगसू के बीच जो भी हो। लेकिन उसने मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें छोड़ दिया, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बदमाश कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है? दीदी, क्या तुमने हुआंग जियावेन को सब कुछ साफ नहीं कह दिया था? वह क्यों तुम्हें परेशान कर रहा है? वह पागल है। मुझे कैसे पता कि वह मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैं उससे पागल हो जाऊंगी। एक्साइज ही, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। अगर यह जियांगकन को दिख जाए तो मेरी तो गई। दीदी, असल में जियांगकिन को पता चल जाए तो भी कोई बात नहीं। वैसे भी उसे बताना ही था। एक्साइज ही, नहीं तो हम आज ही वापस लौट आते हैं। क्या? क्या हुआ? तुम नहीं चाहते? क्या तुम हमेशा से खुद बनना नहीं चाहते थे? मैं नहीं। मुझे लगता है कि यह थोड़ा अचानक है। और मेरा सामान भी पैक नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैंने सामान तुम्हारे लिए रख दिया है। अभी की स्थिति थोड़ी जटिल है। मैं तुम्हें जियांगचुन के पास नहीं रख सकता, वह बहुत खतरनाक होगा। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम किससे बच रही हो? तुम किससे डर रही हो? बच्चा जियांगचुन का है, यह लोहे का तथ्य है। तुम्हारी बातों का अंत नहीं है। अब मैं क्या करूं? इस पर तुम मुझसे सवाल कर रही हो क्या? होजी, तुम्हें याद रखना है कि मैं किन्यिंगसू हूं और तुम होजी हो। जियांग साहब, क्या मैं आपके इस वाक्य को ऐसे समझूं कि मुझे तुम्हारी चिंता करने का भी हक नहीं है? तो क्या तुम्हें पता है कि किंगसू के बच्चे का पिता कौन है? वो हूं मैं, हुआंग जिया। मैंने तुम्हें एक साफ साफ हरा पगड़ी पहना दी। इस बात पर मैंने तुम्हारा अनुमान गलत लगाया। पर उसका मतलब क्या है? तुमने वह चीज मुझे भेजी ऐसा इसलिए क्योंकि किंगसू ने तुम्हारे लिए बच्चा तो दिया, फिर भी वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम बदला लेना चाहते हो, तुम उसे उघाड़ना चाहते हो। मैं किंगसू के उस शौकीनपन को सहन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इससे बचा नहीं जा सकता। हम दोनों का विवाह हो चुका है।
इसलिए मेरा मानना है कि उसे मेरे पास रखना, उसे जियांग घराने में रखना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दंड है। और तुम्हारा बच्चा भी। जियांग चुन, ऐसा तुम नहीं कर सकते। हुआंग साहब, हर आदमी को अपने किए हुए काम के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तुम भी। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम्हारा पैसा मैं एक पैसा भी नहीं चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं, उससे तलाक कर दो और उसे जियांग घराने से बाहर कर दो। जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा, उसका कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो मेरे पास लौट आएगी। हुआंग साहब, तुम्हारे पास सुंदर चेहरा है, अच्छा जीवन है, जीवन अभी बहुत लंबा है, कुछ अच्छा काम करो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर तुम मुझे जवाब दोगे, शायद मैं तुम्हारी बात पर विचार कर सकता हूं। क्या बात है? मुझे पूरी सच्चाई मालूम होनी चाहिए। अब से जियांग घराने का सब कुछ तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे समझ आया, यह सब तुम्हारा है, जब चाहे वापस ले सकते हैं। शिशु, माँ ने तुमसे बात की होगी। मैंग जियांग घर पर लौटने के बाद हम तुम्हें विदेश पढ़ाने भेजना चाहते हैं। बहन से बोलो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। मिलान, जब तुमने पिछली बार सुना कि मैं मिलान जाने वाली हूँ, तुम ईर्ष्या नहीं करते थे। बहन तुम्हें मिलान पढ़ाने भेजूंगी। वे मुझे विदेश पढ़ाने भेजने की योजना बना रहे हैं। पढ़ाई? वे तुम्हें इस शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और तुम मूर्खतापूर्वक सोच रहे हो कि वे तुम्हारा भविष्य तय कर रहे हैं। थोड़ा समझदारी करो होशिया। मुझे थोड़ा समय दो सोचने का। क्या कर रहे हो? घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। इतनी रात में जल्दी वापस जाओ। चेन लिनशेंग, तुम्हारी ये क्या बदशगली है? तुम्हारे घर से मेरे घर 1.5 घंटे लगते हैं। तुम्हें मेरी थकान, ड्राइविंग की चिंता नहीं है, और मैं जब चाहूँ तुम्हारे घर रह सकती हूँ। चेन आंटी ने पहले ही मंजूरी दे दी है और उन्होंने कहा कि वे मुझे घर की चाबी देंगी। चाबी? क्या हुआ, मेरे घर रहने से खुश नहीं हो? जियांग बो, और थोड़ा समझदारी करो। जब मैंने पिछली बार तुम्हारे घर सोया था, मैंने सोफे पर सोया था। मेरी गर्दन अभी भी दर्द कर रही है। और तुम सोचो, मैं पुरुष हूं और तुम महिला हो। अगर मैं बदमाश हूं तो? बदमाश? मुझे बदमाश पसंद है। तुम शर्मिंदा नहीं होते, जल्दी से वापस जाओ। मेरी अनुमति के बिना मेरे घर मत आना। माँ, तुम बोअर को नहीं आने देती तो मत लौटना। बोअर, देखा? आंटी के साथ घर चलो। आओ आओ, अंदर आओ। अंकल नमस्ते। वापस आ गए, जल्दी से बैठो, खाना खाओ। इतने सारे पकवान, बहुत स्वादिष्ट। तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहे हो? तुमने मुझे उस चीज को फेंकने को कहा था, मुझे रखने के लिए जगह नहीं है। वहां रख दिया। पहले ही कहा था फेंक दो, फिर भी रखा हुआ है। इतना ऊपर रखा है कि कोई देख न सके। मुझे लगता है कि इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अंकल आंटी, खाना खाने आ जाओ। ठीक है, खाना खाने आते हैं। खाना खाना। खाना खाने आओ। मैं सूप गर्म कर देता हूं।
जल्दी खाओ, भूख लगी होगी। हमारे लिनशेंग से ज्यादा सुंदर है ना? फिर भी लिनशेंग ज्यादा सुंदर है। कुछ फल खाओ। पापा, क्या फेंक रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फेंक दिया तो फेंक दिया, रखने से कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे लगता है तुम और एक्सायोजी इतने अनिश्चित तरीके से अलग हो गए। उसके पास जरूर कोई कारण होगा। मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं है। जब सब बीत चुका है, रखने से कोई फायदा नहीं। मां ने सही कहा, सब कुछ आगे देखना चाहिए। हाथ छोड़ो जब तक तुम समझ सकते हो। ठीक है, जियांग बोयर भी अच्छी लड़की है। वो तो बड़े घर की लड़की है। तुम कहो, तुम्हारी मां को खुश कर दिया। ठीक है, फिर आगे तुम्हारे अपने मामले, तुम खुद देख लेना। सर, बोए ने कहा नहीं कि रात को खाने आएगी। यंगसू अपने मायके चली गई है। मैंने खाना नहीं बनाया। मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है। सर, एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं। कहो। यंगसू, क्या तुम दोनों फिर झगड़ा कर रहे हो? मैंने देखा यंगसू सामान पैक कर रही है। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या फिर से ज्यादा बोल गया? सच में? मुझे चीनी खट्टा मांस बहुत पसंद है। सुंघो, कितना सुगंधित है। बहुत सुगंधित है, लार टपकने लगी है। देखते रहो, जलने मत देना। यंगसू, मैं खाना बना लेता हूँ, तुम लोग पहले खा लेना। इन दिनों अस्पताल ने कहा बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, तो पसलियां पक गई हैं। आप लोग खाना शुरू करो। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। बच्चे की दवाई की फीस फिर से भरनी है। समझ गया। पैसा पैसा पैसा, दिन भर बस पैसे की बात। माँ, मैंने सोचा है, मैं विदेश नहीं जाऊंगी। सबसे पहले मेरी भाषा नहीं आती। अगर यूनिवर्सिटी जाना है तो 1 साल बाद ही अप्लाई कर सकती हूँ। अभी दीदी को पैसे की इतनी जरूरत है। आप लोग मेरे ऊपर पैसे बर्बाद मत करो। एक्साइज ही, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, तुम किंदाओ में बच्चों की टीचर बनकर कोई भविष्य नहीं बना सकती। माँ तुम्हारे भले के लिए कह रही है, इस बार माँ की बात मान लो। माँ, फोन उठाओ। आ रही हूँ। माँ, चियांकन, खाना खा लिया क्या? मैं बना रही हूँ। मत बनाओ, यिंगसू को लेकर मैं तुम्हें बाहर खाने पर ले जाता हूँ। ठीक है, अच्छा। उसने फोन पर क्या कहा यंसु? जियांकिन ने कहा, वह अभी आ रहा है, हमें खाने पर ले जाने के लिए। वह तुरंत आ रहा है। अब क्या करें? एक्साइज ही, जल्दी से तैयार हो जाओ। जियांकिन के साथ खाने पर चलो। खाना। हाँ, जल्दी से कपड़े बदलो। दीदी, मुझे लगता है जियांकिन तुम्हें वापस ले जाना चाहता है। तुम इस मौके का फायदा उठाओ। तुम माँ के साथ चली जाओ। मैं यहीं रुकती हूँ।
तुम मुझे मत छोड़ो। मुझे लगता है चाचा चाची में कुछ झगड़ा हो गया है। तुम जल्दी वापस चली जाओ। माँ जल्दी करो, जियांकिन की गाड़ी आ गई है। अरे मेरी पसलियाँ। लगा कुछ और है। पता चला कि पूर्व प्रेमिका की चीजें फेंक दी हैं। अच्छा है कि तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है। आओ माँ, ऑर्डर करो। इतना झंझट मत करो, माँ कुछ भी खा लेंगी। आज तुम अचानक माँ के यहाँ कैसे आ गए? माँ ने कहा कि आज रात तुम घर पर खाना नहीं खाओगे। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने बहुत दिनों से माँ को नहीं देखा है। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम माँ को दिखने आई हो तो माँ को बहुत खुशी हुई है। बस इसलिए डर था कि तुम बहुत व्यस्त हो, डर था कि तुम्हारा काम ना बाधित हो। चाहे कितना भी व्यस्त हो, घर का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो वाकई कोई गड़बड़ी हो गई तो पछताओगी, है ना यिंगसू? ऐसा कहने पर तो मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे पता है कि तुम्हारा काम ज्यादा है, इसलिए मैं तुम्हें रोकने वाली नहीं हूँ। इस बारे में चिंता मत करो। हाँ हाँ यिंगसू, तुम्हें जियांकिन को समझना चाहिए। उनके पास इतना बड़ा व्यवसाय है, उन्हें इतने सारे लोगों का ध्यान रखना है, सब कुछ कैसे संभाल सकते हैं? व्यस्त तो नहीं है, मुख्य रूप से मेरे पिता हैं, जो हर दिन मुझे उन्हें पोता दिखाने के लिए मजबूर करते हैं। पागल हो गए हैं, इसलिए यिंगसू हमें और प्रयास करना चाहिए। क्या अनिच्छुक हो? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम माँ के सामने ऐसा कहना बहुत शर्मिंदगी है। यिंगसू देखो, तुम दोनों का इतना समय विवाह के बाद बीत गया है, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? तुम्हें तो पहले ही बच्चा होना चाहिए था। चलो अब थोड़ा खाना चुनते हैं। अच्छी तरह से एक भोजन। फिर भी माँ का बनाया हुआ रिब सबसे ज्यादा सुगंधित है। खाओ। तुम वापस नहीं जाओगी आराम करने? मेरे पास तुमसे कुछ काम है। ये क्या हालत है? ये क्या तुमने हमारे घर में पर्याप्त झगड़े कर लिए हैं और अब तुम्हें अपने काम का बोध हो रहा है और तुम एकदम से चले जाना चाहती हो? तुम क्या बकवास कर रही हो? हम सब बेवकूफ बनना बंद कर दें, ठीक है? मुझे पता है कि तुम हर तरह से जियांग परिवार से दूर जाना चाहती हो। ऐसा नहीं है। मैं कैसे जियांग परिवार से दूर जाऊंगी? तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास इतने कपड़े हैं, कुछ ऐसे जो मैं नहीं पहनती, मैंने उन्हें बस बैग में डाल दिया और दान करने का इरादा किया।
तुमने सूटकेस देखा और सोचा कि मैं घर से भाग रही हूँ। लगता है तुम्हें वाकई मेरे लिए चिंता है। पर तुम बस खुद को शांत रखो, तुम मुझे नहीं भगाओगी, मैं नहीं जाऊंगी। यही तुम्हारा जवाब है। देखो तुम सच में नाराज हो गए हो पति जी। मुझ पर गुस्सा मत करो। आगे से जो भी गलती करूं, तुम मुझे खूब डांटना। क्या हुआ? आंटी, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। आप अभी तक सोए नहीं हैं। तुम भी तो नहीं सोए हो, फोन पर हो। किसे? जियांग बोर। पापा, एक लड़की इतनी रात को घर लौटे, मुझे चिंता हो रही है। फोन करके पूछ लूं कि वो घर पहुंची या नहीं। बेटा, पापा तुम्हारे फैसले का सम्मान करता है। तुम और हुओजी अलग हो चुके हो। तुमने कोशिश भी की मनाने की। पापा सिर्फ इतना ही कह सकता है, तुम दोनों की जोड़ी नहीं बन पाई। पापा, बस करो। मर्द बनो, उठाने और छोड़ने का हौसला रखो। असल में जियांग बोर, ये लड़की बहुत अच्छी है। लगता है मैंने सही अंदाजा लगाया। तुम्हें जियांग बोर पसंद है। जब तक तुम्हें पसंद है, पापा तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया पापा, जल्दी सो जाओ। आंटी, मैं सच में नहीं जानती क्या करूं, इसलिए तुम्हें फोन किया। बोर, तुम सच में चेन लिनशेंग से प्यार करने लगी हो, है ना? बोर, असल में किसी से प्यार करना बहुत मुश्किल होता है। आंटी ने पहले ही कहा था कि तुम दोनों साथ नहीं चल पाओगे। आंटी, बताओ चेन लिनशेंग ने मुझे क्यों धोखा दिया? उसने कहा था कि उसकी किन यिंगसू से कोई लेना देना नहीं है। मैं उस पर विश्वास कर बैठी। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? बेवकूफ बच्ची। इस दुनिया में सबसे निर्भर नहीं रहा जा सकता वह है मर्द। जब वह तुमसे प्यार करता है और जब नहीं करता तो तुम्हें नर्क में धकेल देता है। सिर्फ खुद पर ही भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए आंटी ने तुमसे कहा था, जियांग परिवार को मजबूती से अपने हाथ में रखना, समझी? नहीं, मैं किन यिंगसू और चेन लिनशेंग से साफ साफ पूछना चाहती हूँ। बोएर, दोनों बच्चों की पृष्ठभूमि साफ होने से पहले किन यिंगसू से सीधे टकराव मत करना। फिर भी अगर तुम उससे पूछोगी, उसके पास 100 बहाने होंगे, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकती। अब क्या करें? क्या यह मामला यूं ही छोड़ दें? मुझ पर भरोसा करो, थोड़ा और धैर्य रखो। जब समय आएगा, चाहे जियांग परिवार हो या चेन लिनशेंग, मैं तुम्हें वह सब दिलवाऊंगी। तुम किन हिंगसू के साथ जो चाहो कर सकती हो, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, ठीक है?
सच में? इसे संभालना होगा। डॉक्टर डब्ल्यू, पहले जाओ। मेरा बच्चा कैसा है? अच्छी खबर है, वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। अब खांसी नहीं है, 1 हफ्ते में छुट्टी मिल जाएगी। सच में? हाँ, लेकिन छुट्टी के बाद उसकी सावधानी से निगरानी करनी होगी। एक पेशेवर नर्स को बुलाना बेहतर होगा और नियमित जांच भी करानी होगी। समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर डब्ल्यू। मैं बाकी का अस्पताल खर्च जमा कर दूंगी। दवाई का खर्च पहले ही जमा हो चुका है। छुट्टी तक सारा इलाज का खर्च पूरा है। बच्चे को देखने जाओ। किसने जमा किया? तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, यिंगसू ने भी नहीं किया। यह पैसा किसने जमा किया? आखिरकार मेरे पास आ गए। क्या हुआ? हुआंग जियावेन, तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किन्हिंगसू कभी धमकियों से डरती हूँ? आगे से ऐसी छोटी मोटी चालें मत चलाना। आज मैंने तुम्हें नहीं देखा और नहीं कुरियर के अंदर क्या था यह जानता हूँ। आगे अगर किनिंगसू या हुओजी से मिलो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। और यह संभाल कर रखना तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए काफी है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? क्या तुम फिर से जियांकन के पास चली गई? मैंने बस कुछ गहने बेच दिए और इतना पैसा मिल गया, तो आपको बच्चे की दवा की फीस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपसे कोई लेना देना नहीं रहा है। किनिंगसू, आप जानते हैं कि मुझे पैसे कभी नहीं चाहिए थे। और आप जानते हैं कि मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ। हुआंग जियावेन, मैं आपको बच्चे के पिता होने के नाते सम्मान दे रहा हूँ, इसलिए आपके साथ इतना विनम्र रहा हूँ। आप जानते हैं, मैं आपको कभी भी गायब कर सकता हूँ। क्या आप जियांकन के साथ जो किया था वही मुझ पर करने की सोच रहे हैं? क्या जियांकन को पता है कि आपने उसके साथ क्या किया? हुआंग जियावेन, आप कहते हैं कि हम दोनों को ये क्यों करना पड़ रहा है, और आप उसे बताएंगे तो क्या फायदा होगा? हम दोनों को नुकसान ही होगा। अब तो सब ठीक है, आपके पास पैसा भी है और मैं जियांग साहब की पत्नी बन सकती हूँ। बस आप मेरा रहस्य छुपाए रखें। मैं आपको वादा करती हूँ, मैं हर साल आपको बच्चे से एक बार मिलने दूंगी। किनिंगसू, आप हार मान ले। जियांकन इतना सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। मुझे पता है। अगर जियांकन अभी भी वही पुराना व्यक्ति होता, शायद मैं ऐसा नहीं करती। लेकिन वह बदल गया है। उसने किन्हिंगसू से प्यार करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसने झूठी किनिंगसू हुओजी से प्यार किया है। फिर भी वह किन्हिंगसू ही है। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है, होजी को चले जाने के लिए कह दिया है और वह कभी वापस नहीं आएगी। किनिंगसू, क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारी अपनी बहन है। क्या तुम अपनी बहन के साथ भी ऐसा करने की सोच रहे हो? अगर होजी को पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैंने किन्हिंगसू ने उसे अनाथालय से बाहर निकाला था और मैंने उसे आधा साल जियांग साहब की पत्नी की तरह अच्छा जीवन दिया है। अन्यथा वह इस तरह का जीवन कभी नहीं जी पाती। तुम्हें समझ में आता है? मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी मेरे और जियांकिन के बीच प्यार को नष्ट नहीं कर सकता। होज ही नहीं और तुम भी नहीं।
आंटी, हो टीचर बहुत दिनों बाद आए हैं। मुझे लगा आप कहीं और खरीदारी करने चले गए होंगे और अपना बिजनेस किसी और को दे दिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? मैंने व्यावसायिक स्कूल में ही आपसे खरीदा था। तो तुम्हें हाल ही में क्या काम पड़ा है? मैंने एक नया काम बदल लिया है। अब की युवा लोग जल्दी जल्दी काम बदलते हैं, बशर्ते वह अभी भी अपने पेशेवर काम पर हों। तो इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। कितने पैसे हैं? 38। जियांग बोयर, क्या आपने फोन खरीदा है ताकि वो सजावट के रूप में रखा जा सके? मैंने कल 10 से अधिक बार कॉल किया था और तुमने एक भी नहीं उठाया। तुम्हारा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, बस उठाने का मन नहीं किया। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने अपने भाई से झगड़ा किया है? क्या तुम अपने भाई से झगड़े के बाद मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो? ये तुम किस बात पर यिन्यांग हंस रहे हो? मैं खुद पर हंस रहा हूँ। धन्यवाद चेनलिन शेंग। तुमने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है। मैंने क्या किया है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? कुछ नहीं, इस बालिका को अब काम करना है। माफ कीजिएगा। जियान जियानगुओ, बोयर के लिए मुझे तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा। तुम्हें यह नीरस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा बोयर और मेरे ऊपर किए गए कार्यों का बदला है। मैंने सब कुछ बोयर के लिए किया है, समझे? मुझे दोष न दो। हाल ही में सोने की बारंबारता बढ़ती जा रही है। तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हें 2 सुई और लगाता हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। दादाजी को हाल ही में बहुत नींद आ रही है। क्या जियांग साहब और जियांग मेम से कहना चाहिए? मौसम ठंडा पड़ने से नींद आना आम बात है। बेकार में जियांगकिन के पास मत जाओ। मैं दादाजी के डॉक्टर हूँ, तुम मेरी बात मानो, समझा? पता नहीं बहन कब हमारा सामान लेकर आएगी। जियांग मेम, मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। अरे फोन को बदलना भूल गया। क्या बात है, बोलो। मुझे लगता है कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है।
तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे हो? तुम कैसे आ गए? पिताजी बीमार हैं, क्या मैं नहीं आऊं? नौकर ने मुझे फोन किया। पिताजी की अब क्या हालत है? अंदर चलकर बात करते हैं। तुम्हारा दिल बढ़ता जा रहा है, तुमने उन्हें कैसे बताया? सामान तुरंत पैक करो और मेरे सामने से निकल जाओ। नहीं जा सकते। जियांकन, मैं तुम्हारे काम में देरी नहीं करना चाहता। बात अभी पूरी नहीं हुई है, वह नहीं जा सकती। तुम जाओ। आप इन आंटी को निकालने का हक कैसे रखते हो? मैं तुम्हें बता दूं, सब कुछ मैं सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे पिता के बीमार होने की बात छुपाना, यह मैं कभी नहीं सहूंगा। सच बता दूं, अगर पिछली बार पिता ने मेरे लिए बात न की होती, मैंने यह काम पहले ही कर दिया होता। अभी तक पिता को 3 दिन से बेहोशी बनी हुई है और तुम हमें नहीं बताते तुम्हारा इरादा क्या है। अभी झगड़े का समय नहीं है। पिता अभी कैसे हैं? क्या अस्पताल ले जाएं? विशेषज्ञ रास्ते में हैं, फैंग सचिव उन्हें लेने गए हैं, वे जल्द ही पहुंचेंगे। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? इन आंटी को तो पिता ने वापस बुलाया था, तुम्हें उन्हें निकालने का क्या अधिकार है? पिता को 3 दिन से बेहोशी में है। अभी मैं जियांग परिवार का मुखिया हूँ। कोई भी मामला हो, मैं खुद पिता से बात करूंगा। लेकिन बोएर, जियांकन, मुझे तुम्हारे पिता के जागने का इंतजार करना होगा। तुम मेरे साथ बाहर आओ, मेरे पास तुमसे बात है। किन्यंगसु, क्या हम सब नाटक बंद कर सकते हैं? पहले मैंने तुम्हारा अनुरोध माना था क्योंकि मैं अपने भाई को खुश करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा भाई हमारी बातचीत से परेशान हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जियांग बोए, अभी ऐसा समय नहीं है। हमें अपने व्यक्तिगत झगड़ों को सुलझाने का समय नहीं है। पिता की तबीयत इतनी खराब है, हमें एकजुट होकर पिता का इलाज करना चाहिए, उन्हें स्वस्थ करने के लिए। और तुम फिर से नाटक कर रहे हो। सीधे शब्दों में कह दूं, तुम कब तक बच्चों को जियांग परिवार में लाने का इरादा रखते हो? बच्चे? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? मुझे पता है कि मेरा भाई बाहर 2 बच्चों का पिता है। तुम लोग उन्हें जियांग परिवार में लाने की योजना बना रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? क्योंकि तुम्हें पता है, तो मैं और छुपाना नहीं चाहता। बच्चे जियांग परिवार के हैं और मैं उन्हें जियांग परिवार में लाकर पालूंगा। किन्यंगसु, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी चढ़ गया है? बच्चे मेरे भाई के हैं, तुम्हारे नहीं। बच्चे मेरे किन्यंगसु के हैं। तुम्हें लगता है कि मेरे भाई के बाहरी घर के बच्चों को जियांग घर ले जाने के बाद तुम जियांग घर की मालकिन बन सकती हो, है ना? मैं जरूर बच्चे की असली माँ ढूंढ लूंगा। जब वक्त आएगा तो सामान पैक करके चले जाने वाली तुम ही हो। क्या हुआ, डर गई? तुम्हें भी डरना चाहिए। तुम इसी वक्त तलाक की बात कर दो। खर्च के लिए तुम जो चाहो बोलो। मैं जियांग बोए तुम्हारी बात अच्छे से कहूंगा। जियांग बोए तुम पर बहुत बदशगुनी है। बच्चा जियांग किन और किन्यंगसु का है। अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा IQ सवालिया है। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे नहीं पता हो सकता। ये बच्चा मेरा है। तुम दोनों को बहस करते सुन रहा था। तुम्हारे सवालों के जवाब बाद में बताऊंगा जब पिता जागेंगे। भाई, पहले चले जाओ। तुम्हें बच्चे के बारे में कैसे पता? जो जानना जरूरी है वो जान लूंगा। मुझे सिर्फ इतना ही अजीब लगा कि तुम्हें ऐसा आत्मविश्वास कहां से मिला बच्चे को जियांग घर ले जाने का। मेरा बच्चा जरूर जियांग घर जाएगा, और अगर मैं उसे बाहर छोड़ दूं, तो पिता भी मना नहीं करेंगे। किन्यंगसु, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो? तुम कैसे साबित करोगी कि बच्चा मेरा है? जियांग, क्या तुम पुरुष नहीं हो? अपने बच्चे को तक मानने का हौसला नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो DNA टेस्ट करवा दें। जानते हो तुम मरने से नहीं डरते। मरने से डरता तो जियांग घर में कदम नहीं रखता। सर मेम साहब, लाला जी ने आंखें खोल दी हैं।
जियांगन, अभी तुम्हारे पिता को बच्चेगुई नहीं पड़नी चाहिए। बच्चों की बातें मत करो। आंटी, इतनी बड़ी बीमारी को आपने हमसे छुपा दिया और बाकी की बातों की परवाह मत करो। पिताजी ने आंखें खोली। हाँ, कैसे हैं? बाहर क्या शोर मचा रहे थे, बकबक कर रहे थे। जियांगन तुम्हारी बीमारी की चिंता में है और मुझे बीमारी छुपाने का आरोप लगाते हैं और मुझे इस बात का संचालन ठीक से नहीं किया। जियांगन ने मुझे बर्खास्त कर दिया। पिता, मेरे विचार से आंटी अब आपकी नर्स नहीं रह सकती। मैं तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना चाहता नहीं हूं। नहीं, इतने सालों से मैं इसी तरह रहा हूं। मैंने कहा था कि पिता एन आंटी के बिना नहीं रह सकते। अगर उन्हें बच्चे का पता चल ही गया है तो मैं खुलकर कह देता हूँ। पापा, एक और बात है, मैंने जियांगचुन के साथ तुमसे छुपाई है, आज मुझे बताना है। पापा, आज ही तो पड़े हो, ऐसी बातें अभी कहने का समय नहीं है। आज मुझे जरूर कहना है। बोलो। मेरे और जियांगचुन का बच्चा होने वाला है। फिर से बोलो। मेरे और जियांगचुन का बच्चा होने वाला है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तक क्यों नहीं बताया? आप समझ गए हैं गलत। इंसू को बच्चा नहीं है, जियांगचुन ने बाहर 2 बच्चे हैं। क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा। पापा, मेरा मतलब है मेरे भाई ने दूसरी औरत के साथ बाहर बच्चे पैदा किए हैं। पापा, ऐसा नहीं है। बच्चा मेरा और जियांगचुन का है। जियांग परिवार का रक्त है। जियांगचुन ने मुझे धोखा नहीं दिया है, बाहर कोई औरत नहीं है। जियांगचुन, क्या हो गया है? क्या तुमने इंसू को छोड़कर बाहर किसी औरत से बच्चे पैदा किए हैं? अब बताओ क्या हो गया है? पापा, बच्चा मैंने विदेश में सरोगेसी से पैदा करवाया है। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम्हारा बच्चा होने वाला है। तुम लोग क्या कर रहे हो देखो, तुम सब। ऐसे लग रहा है मानो आकाश गिर पड़ा हो। इसमें क्या है? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरोगेसी, तुम्हारा दिमाग तो खूब काम करता है। बो एयर, अभी तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह खुदकुशी होगी। आन आंटी, पापा को पता चल गया है, अब क्या करें? अब इतना सब नहीं सोच सकते बो एयर, याद रखना। अब अपने पापा के सामने मत आना, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है। बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। हमें उस सरोगेट को ढूंढना होगा। वे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, यह इतना आसान नहीं है। कहां से सरोगेट को ढूंढें? तुम्हारे दोस्त और जियांगचुन के दोस्त। बो एयर, जब तक पापा साफ सुथरे हैं, हमें इस काम को ठीक से करना है। मुझे माँ के घर छोड़ दो। यहाँ रुको क्यों? तुम कृपया मेरे सामने और नाटक न करो। मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्सा हो। मैंने तुम्हें छिपाकर बाहर बच्चा पैदा किया है।
तुम्हारी जो भी गुस्सा है वो मुझ पर आ जाओ। वैसे भी मेरे याददाश्त खोने के बाद से जियांग घर में मेरा कोई सम्मान नहीं है। तुम जो भी गाली देना चाहो दे दो। वैसे भी इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी ही है। तुम जो भी गाली देना चाहो दे दो। क्या है? तुम्हारे बताने वाली बातें एक या दो नहीं हैं। बाद में धीरे धीरे बात करेंगे। उस बच्चे के बारे में बताओ, उसे कब घर ले जाओगे? क्या तुम मान गए? मुझे लगा था कि तुम मुझे डांटोगे। तुम मुझे क्यों डांटोगे? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती की है? कम से कम मैंने तुम्हें इतने दिनों तक झूठ बोला। तुम्हें गुस्सा आना चाहिए। क्या तुम्हें बस बच्चे की बात ही छुपाई है? वह बच्चा अब कैसे है? अभी भी अस्पताल में है। चलो मुझे अस्पताल में उसे देखने चलते हैं। आगे बाएं मुड़ो। बाएं मुड़ो। बच्चा जन्म से पहले पैदा हुआ है, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब खतरनाक दौर से गुजर चुका है। डॉक्टर ने कहा है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब ऑपरेशन किया जा सकता है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बच्चा बीमार था, तुम्हें बहुत मेहनत आई होगी। मुझे थकान नहीं हुई, बस बच्चा और तुम सब ठीक हो। मैं खुश हूँ। खर्च की बात मैं फैंग सचिव को सौंपूंगा। बच्चे की बात तुम चिंता मत करो। धन्यवाद। तुम बात मत करो, बहाना बनाकर मुझे मिलने आओ। क्या हुआ? अचानक याद आया मैंने किसी और से मिलने का वादा किया है। तुम पहले वापस चले जाओ। रात को जल्दी आना। बहन, जियांगकन कहाँ है? वह चला गया। होजी, आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों ने मिलकर बच्चे को देखने का फैसला किया। तुम्हारे दिमाग में क्या है? क्या तुम मेरा नाश करना चाहते हो? बहन तुम घबरा मत। मैं हमेशा तुमसे मिलने और बात करने के लिए आना चाहता था। ऐसा है। पापा को बच्चे की बात पता चल गई है। जियांगकिन ने भी कहा है कि वह बच्चे को घर ले जाने के लिए तैयार है। बहन पहले तुमने जियांगकिन को गलतफहमी में देखा था। वह वास्तव में बच्चे से प्यार करता है। क्या हुआ? तुम्हारा मतलब है जियांग परिवार को बच्चे के बारे में कैसे पता चला? ऐसा है, जियांग बुआ ने कहा कि उन्हें पता चला कि जियांगकिन के बाहर बच्चा है। मुझे इस बात का इतना तनाव हुआ कि मैंने पापा को बता दिया, लेकिन पापा वास्तव में खुश हैं। अब तुम दोनों तो साफ साफ जियांग परिवार में लौट सकते हो ना? यह तो तुम्हारी हमेशा की इच्छा रही है ना? खत्म हो गया, अब सब खत्म हो गया। जियांगकिन ने कहा है बच्चे का सारा जिम्मा वह लेगा। तुम इस बारे में चिंता मत करो। जियांगकन, ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे मान लेगा? बच्चा उसका है, उसे तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। बहन, तुम्हारे और जियांगकिन के बीच क्या हुआ? तुम उस पर इतना क्यों विश्वास नहीं करती? मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। इन दिनों मैं फिर से मम्मी के पास जाऊंगी। जियांग परिवार की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। पर तुमने तो कहा था कि वापस आ जाओगी। क्या तुम मुझे अकेले थोड़ी देर के लिए शांति दे सकती हो? तुम यहाँ बच्चे की देखभाल करो, मुझे जाना है। क्या जियांगकिन को पता चल गया?
और उसने बच्चे को देखने के लिए भी जाया? होश ही वह इतनी भूल कैसे कर सकती है? मम्मी बताओ मुझे क्या करना चाहिए? जियांगकिन को पता है कि बच्चा उसका नहीं है, फिर भी वह बच्चे को जियांग परिवार में ले जाना चाहता है। तुम्हारा मतलब है वह क्या करना चाहता है? किन्हिंगसू, मैंने शुरू में ही कहा था कि इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ठीक है, जियांगकिन को पता चल गया, अगर वह तुमसे तलाक लेना चाहे तो इन दोनों बच्चों को बहाना बनाएगा। तुम कहीं भी शिकायत करोगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तलाक, जियांगकिन वास्तव में मेरे साथ तलाक करना चाहता है। यह नहीं हो सकता। मैं उसे बच्चों को ले जाने नहीं दूंगी। मैं उसे किसी बहाने का मौका नहीं दूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अस्पताल जाकर बच्चों को ले आऊंगी। बच्चों को अभी नहीं ले जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा बच्चा अभी 2 दिन बाद छुट्टी पर जाएगा। अगर तुम अभी बच्चों को ले जाओ और अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? अब क्या करें? मैं बच्चे को फिर से आंगनबाड़ी नहीं कर सकता, तो मेरा जीवन खत्म हो गया। आप भ्रमित हैं। भले ही आप बच्चे को छोड़ दें। जिंगकुन बच्चे को ढूंढना चाहता है, क्या वह नहीं पा सकता? किनिंगसू, आपके पास एक अच्छा दिन है। आपको ऐसे भूत होना चाहिए। माँ, मेरे बारे में बात करना बंद करो। जिंगकुन ने मुझे धक्का दिया, उसने मुझे धक्का दिया। माजी, तुम क्या कर रहे हो? मैं इस कमरे को बंद करने के लिए कहा जाता है कि एक नर्सरी है और उसने कहा वह खुद को सजाने के लिए एक डिजाइन कंपनी खोजना चाहता है। सच में? बेशक यिंगसू, आप वास्तव में पर्याप्त नहीं हैं। आप मुझे इतनी बड़ी बात के बारे में नहीं बता रहे हैं कि बच्चा होने के नाते मैं आपके बारे में चिंतित हूँ। मुझे पता है कि आप मेरी देखभाल कर रहे हैं। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि आप शर्मिंदा हैं कि आप कहते हैं। मैं हैरान था जब तुमने बच्चे को, मैं हर दिन आप पर घूर सकते हैं और मैंने आपको गर्भवती नहीं देखा है। मत कहो तुम हो माजी। यहाँ तक कि मेरी बहन को पता नहीं है कि मेरी भाभी गर्भवती कब हुई थी। भाभी, तुम इतनी गहरी क्यों छुपा रही हो? हमारा परिवार आपको नहीं समझ सकता। यह मेरी गलती है कि आपसे इसे छिपाने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतनी बड़ी बात के लिए माफी? आपने माफी के 2 शब्द कहे। मेरे पिता आप पर विश्वास करते हैं लेकिन मैं नहीं। आप कहते हैं कि बच्चा आपका है। बच्चा कौन है? मेरे भाई और मैं, हमारे जैविक माता पिता। इस बाहरी व्यक्ति से अधिक होना चाहिए। अच्छा है। क्या आपने कहा कि आप एक सरोगेट खोजने के लिए अमेरिका गए थे? आप अमेरिका कब गए थे? आपने किस अस्पताल में किया? आपने कब कहा कि बच्चा पैदा हुआ है? जिंगबोअर, आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं तो आप एक डीएनए परीक्षण चला सकते हैं। लेकिन आपने इसे समझ लिया है। पिताजी, अगर आप जानते हैं आप अपने 2 बड़े दादा दादी के साथ पागल हैं, आपको अफसोस नहीं है। तुम मुझे रोक दो, तुम मुझे। खैर, भूल जाओ। जल्द ही वापस आएंगे सर। यह एक बार फिर से नाराज होने का समय है जब मैं आपको 2 झगड़ों को देखता हूँ। जिंगसू सही है। उसने कहा कि वह बच्चा है। क्या वह आपसे बेहतर नहीं जानती? तुम्हें क्या पता? मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत गुस्सा है। तुमने मुझे देखा है। तुमने मुझे क्या बना दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें पता है कि वे 2 बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तुमने पहले मुझे दवाई का खर्च देने के लिए कहा था, वो तो ठीक था। अब तुम उस बच्चे को जियांग परिवार में ले जाना चाहते हो। आओ मुझे बताओ, तुम असल में क्या सोच रहे हो? किसी भी तरह से बच्चा निर्दोष है। इसके अलावा मैं हुओजी को परेशान नहीं करना चाहता। पूरी घटना में हुओजी को अंधेरे में रखा गया था। वो हमेशा सोचती थी कि वो बच्चा तुम्हारा है और किनिंगसू एक पीड़ित थी। इसलिए वो किनिंगसू का रूप धारण करके जियांग परिवार में जाने के लिए तैयार हो गई। ये दोनों इतने अलग हैं। कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता कि वे वास्तव में बहनें हैं। दरअसल हुओजी भी निर्दोष है। अच्छे से परिवार के लिए उसने अपना जीवन त्याग दिया। मेरे और किनिंगसू के बीच की लड़ाई में फंस गई। असल में तुम हुओजी के लिए कर रहे हो। तुम चाहते हो कि ये हुओजी सुरक्षित निकल जाए। लेकिन क्या तुमने अपने बारे में सोचा है? तुमने इस बच्चे को अपना मान लिया है। तुम आगे कैसे सामना करोगे?
तुम इस बच्चे को जियांग परिवार में ले जाना चाहते हो। जीवन भर किनिंगसू का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी यह सोच रहा हूं। वोजही को शांति से जियांग परिवार से बाहर निकलने दो। भविष्य के लिए किसी भी तरह किनिंगसू ही मुख्य दोषी है। मुझे यह शादी तोड़नी ही होगी और उसे जियांग परिवार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह उसकी कीमत है। तो तुम होजी को बताने वाले हो। 3 साल पहले की बात। 3 साल पहले मेरे जिद के कारण मैंने एक बड़ी गलती कर दी थी। 3 साल बाद मैं फिर से गलती नहीं करना चाहता। हां, वोजही का अपना जीवन है और मैं उसके जीवन का सिर्फ एक मेहमान हूं। जारी रखो। भाग्य का खेल। ये तुम्हारी किस्मत है। मैं कहता हूँ, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? सैनिटोरियम भी नहीं जा रहे हो, मेरे पास भी नहीं आ रहे हो। क्या तुम पूरे दिन चेनलिन शेंग के पीछे घूमते रहते हो? एन आंटी की आंखों में मैं चेनलिन शेंग के आसपास ही रहता हूँ। अगर मैं पूरे दिन उनके आसपास रहता तो क्या ये मेरा बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं होगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर पिताजी को बच्चे की बात पता चल गई है, छुपाना असंभव है। इसलिए मैं कंपनी लौटने वाला हूँ और अपना स्थान सुदृढ़ करूंगा। यही सही है। अभी से शुरू करना देर नहीं हुई। मुझे कंपनी में एक बैठक में जाना है तो मैं अब जाता हूँ। अगर तुम्हें उस महिला का पता चले तो मुझे बताना। मैं तो देखना चाहता हूँ कि कौन सी महिला इतनी खुशी से मेरे भाई के साथ बच्चा पैदा करेगी और फिर भी किन्हिंगसू के पीछे छुपी रहेगी। वैसे मैंने पहले ही इसकी जांच शुरू कर दी है, बस अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मैं होंगदाओ हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जब वह अस्पताल में भर्ती हुई थी, गर्भवती महिला कौन थी। हालांकि मुझे लगता है ये बेकार की मेहनत होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि शायद ये बच्चा मेरे भाई का नहीं है? शायद गोद लिया गया या अपनाया गया है। मैंने इस बारे में सोचा है, इसलिए मैंने अभी अपने पुराने सहकर्मी को बच्चे का डीएनए प्राप्त करने के लिए कहा है। हाँ, यह जरूरी है कि हम डीएनए टेस्ट कराएं। अगर बाद में पता चला कि बच्चा मेरे भाई का नहीं है, देखते हैं वे क्या कहते हैं। ठीक है, अब तुम इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दो। अपना पूरा ध्यान कंपनी में लगा दो। बाकी का मैं संभाल लूंगा। ठीक है, अब चलो एन आंटी। जियांग परिवार में मुझे सबसे अच्छा व्यवहार तुमने ही किया है। ठीक है, अब जाओ। मैं चलती हूँ। अलविदा। किन्हिंगसू अंतिम पल तक हार मानना नहीं चाहिए। यिंगसू फिर से बाहर जा रही है। मैं जियांग परिवार लौटने वाली हूँ। तुम जियांग परिवार क्यों जा रही हो? अब जब सच्चाई सामने आ गई है, छुपना कोई हल नहीं है। मेरे पास एक ही रास्ता है। यिंगसू, मत करो कोई गलत काम। मैं अभी बहुत स्पष्ट हूँ। चाहे जो भी हो, मैं जियांगकिन से कभी तलाक नहीं लूंगी। मैं हमेशा जियांग पत्नी रहूंगी। इन डबल पलकों को देखो। ये जियांगकन के छोटे समय की तरह है। प्यारा है दादाजी को चुम्मा दे। हंस रहा है, हंस रहा है। वास्तव में माफ करें, यह बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था, उसका शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आपको देखने नहीं लाया। ऐसा बड़ा मामला तुम्हें अकेले संभालना पड़ा। तुम्हें परेशान कर दिया। चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा इसका इलाज करने के लिए। जियांग परिवार का बच्चा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद पिताजी। पिताजी, ऐसे जल्दी मुझे बुलाया, क्या तुम्हें शरीर में असहजता हो रही है? नहीं, यिंगसू ने बच्चे के साथ मेरे पास आना शुरू किया। ऐसे खुश होने से मेरी बीमारी ठीक हो गई। एक बात पर विचार करते हैं। पहले बच्चे को अस्पताल ले जाओ, फिर कुछ दिनों बाद
तुम्हें देखने आऊंगा। एक बात पर विचार करते हैं। मैं तुमसे इस बच्चे के पूर्णिमा के भोज के बारे में बात करना चाहता हूं। पूर्णिमा का भोज? ऐसा कोई इरादा क्यों नहीं है? फिर सोचेंगे। फिर सोचेंगे। क्या ये बच्चा जब जियांग परिवार का है तो इस पूर्णिमा का भोज बहुत अच्छा और खूबसूरती से आयोजित करना होगा और यिंगसू को भी एक जवाब देना होगा। पिताजी, मैं बीमार हूं लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है कि यह बच्चा तुम्हारा और यिंगसू का नहीं है, लेकिन मुझे उसकी जननी कौन है परवाह नहीं है। अंदर और बाहर यह बच्चा तुम्हारा और यिंगसू का ही होगा, तुम समझे? पिताजी, ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तुम्हारे पास कितने बाल हैं मुझे नहीं पता। तुम इन दोनों बच्चों को नहीं चाहते। मैंने तुम्हारे चेहरे पर एकदम से देखा। पहली बार माता पिता बनने का अनुभव नहीं है, लेकिन बच्चा जन्म ले चुका है तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। यिंगसू ने इस बच्चे को स्वीकार किया है। तुम इस समय अपना दिल ठीक करो। तुम्हारे पति पत्नी के बीच का संबंध बहाल करो, ठीक है? मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। तुम किन यिंगसू हो? और कौन हो सकती हो? तुम आखिरकार सामना करने के लिए आई हो। क्या होजी के पीछे छुपने की योजना नहीं है? तुम्हें होजी के बारे में पता है? मैं सोचा था तुम्हें हमेशा के लिए वापस नहीं आना है। अब आप सब कुछ जानते हैं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, मैं हूं। मैंने होजी से कहा, मुझे अपने घर में बदलने के लिए कहा, और मैं बाहर जाओ और मुझे बकवास। आपने धोखा दिया और इसे वापस ले लिया, या दुगना। अगर यह मेरे लिए बुरा नहीं था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिंगकुन, आपको पता होना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आप प्यार करते हैं मिसेस। तुम मुझसे शादी करने के लिए हुंगजीवेन आज जीना था। क्यों? तुम ही थे जिसने तुम मुझसे शादी करो। मैं अंधा हूं। मुझे अपनी पसंद के लिए भुगतान करना होगा। जियांगकुन, मैं गलत था। मुझे पता है कि मैं इस बार गलत था। क्या आप मुझे माफ करेंगे? मैं वादा करता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में क्या कहते हैं। मैं आपकी अच्छी पत्नी होना चाहिए। अच्छे गंदे धर्मपिता, ठीक है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मैं आपको और बच्चे को अकेला छोड़ देता हूँ, कृपया। मैंने सुना है कि बोअर आपको दिखावा करना पसंद है। मैंने आज इसे देखा। तुम रानी को। मुझे पापा के शरीर की परवाह है। सच नहीं कह सकते। क्यों कर रहे हो तुम? एक घृणित और घृणित देखो। अच्छा है, क्योंकि सब कहते हैं। बस इसे स्पष्ट करें। बेबी, मुझे आपके लिए खेद है, लेकिन आप भी मुझे खेद है। मैंने तुमसे 2 साल से शादी की है, लेकिन मैंने 2 साल तक एक विधवा को रखा। जियांगून, आप जानते हैं, मैं एक महिला हूँ। मुझे न केवल बाहरी अटकलों का सामना करना पड़ता है, मुझे आपकी बहन के अपमान का सामना करना पड़ता है। मैं काफी था।
इसलिए यह बच्चा तुम्हें मानना ही पड़ेगा, मानो या नहीं मानो। नहीं तो जाकर अपने पिता को बता दो कि मैं किन यिंगसू ने तुम्हें धोखा दिया है और हरा पगड़ी पहना दी है। अगर तुम कहने का साहस करोगे तो मैं उसे बता दूंगा। 2 साल से हम अलग अलग कमरों में सोते हैं, तुमने मुझे छुआ भी नहीं है। अगर बूढ़े आदमी को गुस्सा आ गया तो मुझे मत दोषी ठहराना। अंततः तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। यही तो है किन यिंगसू। मुझे समझ नहीं आता कि दुनिया की सभी महिलाएं जब धोखा देती हैं तो वही डायलॉग कहती हैं। मैं इससे थक गई हूं। ठीक है, तुम्हारे जो चाहिए वो सब मैं दे सकता हूं। मैं तुम्हारे बच्चे का एक बड़ा दावत दूंगा। सबको बताऊंगा कि तुम किन यिंगसू ने मेरे जियांग परिवार के लिए 2 बच्चे पैदा किए हैं। इसके बाद तुम जियांग महिला की पोजीशन में वापस बैठ जाओगी, लेकिन इसके बाद तुम मेरी जियांगकन की पत्नी नहीं रहोगी। तुम्हारा यह कथन क्या मतलब है? मतलब यह है कि आगे चलकर मैं जो भी करूंगा वो तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। मेरी पत्नी ने तो दूसरे आदमी का बच्चा घर में ले आया है, और मेरे लिए ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? अगर कभी मैं बाहर से किसी औरत को घर ले आऊं, तुम मुझे मत रोकना। क्या होश ही है? क्या तुम होश ही से प्यार करने लगे हो? उसे बदनाम नहीं करने दूंगा। तुम्हारा गंदा मुंह उसके लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ी दूरी बनाए रखो, धीरे धीरे अच्छा होगा। हाथ पकड़ कर रखो, धीरे से। एक्साइज ही। डॉक्टर फेंग, तुम्हें इतनी जल्दी अपने रोल में देखकर मुझे खुशी हो रही है। इसके लिए डॉक्टर फेंग का शुक्रिया। अब मैं यहाँ पर एक फुल टाइम टीचर हूँ। तुम तो हर दिन बच्चों की तरह बनकर रहते हो और दिन ब दिन बच्चों जैसे ही होते जा रहे हो। फिर मैं इसे एक छोटे बॉक्स में बदल दूंगा। झंग टीचर, बच्चों के खत्म होने के बाद थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, जो बात पिछले बार कही थी, थोड़े दिनों में इसके आदी हो जाओगे। समझ गए। वैनगेक्साएओपैंग, शाओजी बहन, तुम जाओ और अपना काम करो। आज हम अच्छी तरह से मिलकर बात करेंगे। आज नहीं हो पाएगा। आज मुझे बच्चों को पढ़ाने जाना है, फिर मिलेंगे। ओह हाँ, याद आया एक बात। मैंने सोचा और तुम्हें बताने का फैसला किया। क्या बात है? वास्तव में कुछ खास नहीं, पहले ही तुम छुट्टी पर गए थे। मैंने कल्याण संस्थान में किसी को तुम्हारे बारे में पूछते हुए देखा। उन्हें बहुत जल्दी थी, फिर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। कौन मेरे लिए ढूंढ रहा था? जियांग रियल्टी के मालिक जियांग चुन। उन्होंने मुझसे कहा, एक माता पिता ने अपने बच्चे के लिए तुम्हें घर पढ़ाने के लिए ढूंढा है, इसलिए मैंने उनसे कुछ बातें की। जियांग चुन ने मुझे ढूंढा। हाँ, कोई विशेष रूप से तुम्हें पढ़ाने के लिए आया। बहुत बढ़िया समय हो गया है। मैं बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ। कभी और मिलेंगे। बहुत बढ़िया। वो जी। दोस्तों, धीरे धीरे पियो। हो जी, मालिक। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नहीं, मेरा जीजा जी है। सच में तुम्हारी एक बहन भी है। इतने सालों से मुझे लगा तुम अनाथ हो। तो चलो मनाते हैं, आज रात मैं तुम्हारे लिए खाने में ज्यादा पकाऊंगा। ऐसा मत करो। बस खाते रहो। धन्यवाद।
मुझे घूर क्यों रहे हो, पहचान नहीं पाए? तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? कह नहीं सकती। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है तुम हो जी हो क्यों इंगसू नहीं। मुझे नहीं पता कि खुश होना चाहिए या नहीं। मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा करोगी। मेरी जगह होते तो मैं भी करता। पर बहन को झूठ बोलना नहीं था, उसके पास अपने कारण थे। मुझे नहीं पता तुम लोगों के बीच क्या हुआ है, पर लगता है बहन को तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं बहन के कहने वाले व्यक्ति हूं। शुरुआत में मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, बड़ी बहन से बहुत बदतर पेश आते हो। लेकिन बाद में जियांकन, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और एक अच्छे पति भी हो सकते हो, अच्छे पिता भी। तुम्हें बड़ी बहन और बच्चों को खुश रखना होगा। चलो मैं तुम्हारे लिए यह चुंबन उठाती हूँ। धन्यवाद बड़ी बहन को माफ करने के लिए। तुम्हें सिर्फ इतना मायने रखता है कि क्या मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को माफ किया है। तुमने पूछा नहीं कि क्या मैंने तुम्हें माफ किया है। दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ, चाहे तुम मुझे माफ न करो। चलो ठीक है, बस तुम बड़ी बहन के साथ अच्छे रहो। तुम कभी अपने बारे में सोचते क्यों नहीं हो? तुम्हारा विवाह, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य कैसा रहना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों? मैं अपने परिवार की तलाश में 20 साल से हूँ। अब मुझे मिल गया है और मुझे और क्या चाहिए? क्या तुम्हें पता है, अनाथालय के बहुत से बच्चे जीवन भर अपने माता पिता को नहीं जान पाते, और फिर उनसे मिलने की बात ही क्या। इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और जब से मैं जियांग घर पर आई हूँ, बड़ी बहन की जगह पर रहकर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम और पिताजी मुझे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत बहुत आभार है, जिसने मुझे परिवार की गर्मी दी। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अब क्या इरादे हैं? भविष्य में बेशक होज ही के रूप में रहना है। मैंने फेंग प्रमुख से बात कर ली है। उन्होंने मुझे अनाथालय में शिक्षक के रूप में रहने की अनुमति दी है। या कोई और चीज जो तुम करना चाहते हो? जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं पूरा कर सकती हूँ। नहीं चाहिए। मैं मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी बड़ी बहन की वजह से मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई बोझ लगे। तुमने कभी बोझ का एहसास नहीं किया। अगर तुम चाहो। मैं नहीं चाहती। मुझे पता है कि तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करते हो क्योंकि बड़ी बहन के कारण, लेकिन अब तुम सब जानते हो, हमारा वास्तव में कोई रिश्ता नहीं है। तो आगे से तुम्हें मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का ख्याल रख लूंगी। आज से
अगर कुछ खास नहीं है तो मुझे लगता है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। वैसे क्या तुम हो जी हो? किन यिंगसू नहीं। तो होज ही, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं, ठीक है? होज ही, तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन से अलग। मैं तुमसे प्यार करता हूं और यह नहीं बदलेगा। होंगडाओ की धूप बहुत तेज है। एक लड़की होकर भी तुमने सनस्क्रीन तक नहीं लगाया। बाहर जाते समय इसे ले जाना। तुम्हें अपनी त्वचा की देखभाल का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जब मैं ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहा था, मैंने बार में बर्तन धोने का काम किया था। मैं डींग नहीं मार रहा। उस समय मुझे बर्तन धोने का माहिर कहा जाता था। क्या तुम मानोगी? परिवार एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए होना चाहिए। एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। एक दूसरे को गर्मजोशी देने के लिए होना चाहिए। तुमने जैसा परिवार और परिवार के सदस्य बताए, मैं भी वैसा ही चाहता हूँ। मैंने बेकार में समय बर्बाद नहीं किया।